क्रिकेट की बात कर लें, इंजमामुल हक फ्रॉडिया का वो रिजाइन देख लें, खुलेआम खुद जुआ करवा रहे हैं। हो रहा है ये जो बैटिंग एप्स हैं, आप इनके साथ देख लें, क्या है ये? पाकिस्तान है, कोई आए यहाँ पे और इस मुल्क की खाल उतारे बगैर चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? और क्रिकेट बोर्ड तो मैं तो अब ये समझता हूँ कि इंतहाई बेशर्म बोर्ड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और क्रिकेट की बात कर लें, इंजमामुल हक फ्रॉडिया का वो रिजाइन देख लें, उसके ऊपर तो बात करेंगे। उसके ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम करूंगा। आपको ये बता दूं, एक कमेटी बनाई थी अपना बोर्ड ने, एक जाली कमेटी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये कमेटी जो है मट्टी टपाओ वाली बात हो रही है। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें से एक रुकन जो थी वो मोहतरमा साहिबा, वो तो पहले ही कहती हैं आलिया बीबी कि जी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भाई? तुम अपना पैसे खाती रही उसके साथ, तुम उसके कारोबार में हो, वो भी बताओ जरा। फिर सिर्फ ये कहना कि मैं मीडिया से हूं तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी नहीं है। कमेटी टूट गई, कमेटी दोबारा बनी उसके बाद बड़ी कन्वीनियंटली, और 7 दिन उनको कमेटी को दिए थे और अब पता नहीं कितने दिन गुजर गए। अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, उसको भी खत्म हो गया, 2 दिन हो गए, तो लोगों ने मिठाइयां भी खा ली हैं, बांट भी ली हैं, लेकिन वो कमेटी जो है ना उसका वो बुकमोनोम्यून है वहां पे। और ये हर तरफ मेल मिलाप हो रहे हैं, मेल मिलाप हो रहे हैं, किसी ने इसको मट्टी डालें, किसी ने ये करें, वो करें, वो करें। एक वो खुद साख्ता मौलवी साहब है, उनको भी लॉन्च कर दिया हुआ है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं दाढ़ी को खिजाब लगाता है और सामने आ जाता है, नहीं मैं पता नहीं उसका नाम। वो हर किस्म की तोहमतें लगा रहे हैं हर एक पे। अरे यार नहीं, तुम्हारी औकात तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें मेरा एक कानूनी मोहब्बतनामा जो है वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे मतलब टीवी पे आके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान में 150 ज्यादा वेबसाइट्स है, मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट पे मौजूद कंपनियां जो ऑनलाइन बेटिंग करती हैं, और यहाँ पे अरबों रुपए का जुआ हो रहा है। जी जी जी, सही सुना आपने जो मैं कह रहा हूँ। अब इस पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इससे भी आपको आगाह कर दूंगा। लेकिन पहले जरा हमसाया मुल्क की बात कर लें, इंडिया की। वो अभी तक वहां पे खामोशी है, इज्तिमाई खामोशी है। 1.5 बिलियन के उस मुल्क में वहां पे आवाज ही कोई नहीं आ रही, सन्नाटा ही है। बल्कि वहां पे तो क्रिकेट में साबित हो गया कि एक आदमी का बल्ला जो है वो 1,20,000 के क्राउड को खामोश करा देता है। और वो क्या कहते थे, जनरल आसिफ गफूर ने कहा था ना, खामोशी भी एक जुबान है। तो जनरल आसिफ गफूर साहब यहाँ पे खामोशी बेजुबान है। तो अब बात करें, बहरहाल वर्ल्ड कप में तो ये साबित कर दिया इंडिया ने कि इससे ज्यादा घटिया होस्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इससे घटिया क्रिकेट फैंस पूरी दुनिया में नहीं हो सकते, और इनसे कम जर्फ क्रिकेट मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड पूरी दुनिया में नहीं है। कप तो उसी ने जीता जिसने अच्छा खेला, जिसने अपने असूलों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो बिका नहीं, और जो बिक गया वो हार गया। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जिसने असूल और मुल्क की इज्जत पर पैसे को तरजीह दी वो हार गया, जलील हुआ, रुसवा हुआ। लेकिन हारने के बाद जो रवैया हमारे हमसायों की तरफ से देखा जा रहा है, देख के तो बड़े बड़ों को शर्म आ जाए। फाइनल में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है ट्रेविस हेड ने उसने सेंचुरी की, और क्या कमाल की सेंचुरी की। और इस सेंचुरी पे 1,30,000 के ग्राउंड में किसी ने ताली नहीं बजाई। ऐसे लगा कि पूरा स्टेडियम पूरे का पूरा जो है ना एक शमशान घाट बन गया। और इससे भी ज्यादा घटिया हरकत कि ट्रेविस हेड ने अपनी बीवी और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर शाये कर दी। उसने मीडिया पे लगाई तो उसकी बीवी को इंडियन फैंस की तरफ से धमकियां दी जाना शुरू हो गई। उसकी 1 साल बच्ची को ट्विटर पे कमेंट्स में ज्यादती की धमकियां दी जा रही। यानी घटिया पने की भी एक हद होती है, और इससे बेशर्मी और बेहयाई की क्या बात होनी है। यानी इससे ज्यादा बेशर्म होने के लिए तो खावर माने का बनना पड़ेगा, और तो कोई नहीं हो सकता। कोई इतना भी गिर सकता है, और हम पे तो भारतीय मीडिया को यह भी नहीं कह सकता कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्योंकि इसका इतराफ जुर्म तो अपने उन क्रिकेटर्स ने कर लिया। हरभजन सिंह ने कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं विनती करता हूँ, माफी मांगता हूँ, आप प्लीज इनकी फैमिली वालों के साथ ऐसा ना करें। यानी उनके साथ क्यों करें, फैमिली से साथ तो दूर की बात है, भाई उनके साथ क्यों करें, वो तो जीते हैं, तो मैं मार के जीते हैं। फिर आपने वो भी वीडियो देखी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी आया, पैट कमिंग्स को ऐसे उसने ट्रॉफी दी, और मुड़ के एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला, और मुड़कर चला गया। ये नहीं मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, ठीक है ना, आपने ये जीता वो जिया। तो नहीं, वो भी नहीं हुआ, और वो चला गया वहां पे। और वो पैट कमिंस भी शॉक में ही रहा कि ये क्या है भाई, ये तो अपना सेलिब्रेट भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलियंस में बड़ा ट्रेडिशनल तरीका था उनका, उन्होंने बेचारे शॉक में आ गए पूरे कि यार हम अपनी जीत का जश्न कैसे मनाएं। और बहरहाल बड़ा मेरा फेवरेट क्रिकेटर था एक रिकी पॉन्टिंग। जिसने रिकी पॉन्टिंग को देखा है एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन,
तो वो उसके मोतरफ हुए बगैर नहीं रह सकता। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि आपका पैसा, आपकी ताकत भी आपको वर्ल्ड कप में फतह नहीं दिलवा सकी, क्योंकि इस पैसे से आप कामयाबी नहीं खरीद सकते। भारत अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया। भारत ने फाइनल के लिए जो विकेट तैयार की थी वो उसी पर उल्टी पड़ गई, और एक क्रिकेट माफिया के खिलाफ इंसाफ की और खेल की जीत है। तो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान और 2 बार ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाने वाले खिलाड़ी से जब इस तरह के बयानात तो आएंगे। इंडिया क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आप समझें कि विलन बन गया। जो बीसीआई है वो तो विलन बन के अब लोगों के सामने आ रहा है। इसके बाद अंपायर्स के साथ सलूक हुआ। जब ऑन फील्ड अंपायर्स को वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद बुलाया गया तो हमसाया मुल्क के क्रिकेट फैंस के चेहरे मुरझाए रहे। ना सिर्फ मुरझाए रहे बल्कि 1,30,000 में से 90,000 ज्यादा लोग तो स्टेडियम छोड़ के भाग गए थे, और बाकी रह जाने वालों ने अंपायर्स के खिलाफ वोटिंग करनी शुरू कर। अंपायर्स के खिलाफ वोटिंग करनी शुरू कर तो कोई बात है, तो क्या बाल क्रिकेट की बात हो रही है तो थोड़ी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में से क्या खेल खेला जा रहा है? सूरत हाल कुछ यह है कि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, इंटरनेट पर मौजूद कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बेटिंग यानी क्रिकेट से करोड़ों अरबों रुपया बना रही। और इससे भी बढ़कर शर्म की बात यह है कि पीसीबी ने न सिर्फ खुद ऐसे सरोगेट कंपनी से मुआहदे किए हुए बल्कि 2023 के पीएसएल में 6 सरोगेट कंपनी के साथ पीएसएल के 4 फ्रेंचाइज ने लोगोस के मुआहदे कर लिए। कई चैनल्स, वेबसाइट्स, रेडियोज खुलेआम में जुए की कंपनियों के इश्तेहार चलाते रहे, और कुछ जगहों पर तो अभी तक चल रहे हैं। पैमरा हो, पीटीए हो, एफआईए हो, स्टेट बैंक हो, सीबीआर हो, एफबीआर हो, किसी इदारे ने कोई तवज्जो नहीं दी है। इनका तरीका वारदात यह है कि उन्होंने अपने बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स कायम किए हुए। आप उनको लाइव कॉल भी कर सकते हैं और क्रिकेट जुए से मुतल्लिक तफसीलात आप उनसे ले सकते हैं। फिर ये आपको पूरा समझाते हैं कि जुआ कैसे खेलना है ऐप के थ्रू, और किस तरह आपने पैसे भेजने। बैंक तो दूर की बात है, अब जैज कैश और इजी पैसा जो है उस जैसी ऐप से आप इनको रकम भेज सकते हैं। तो इन सरोगेट कंपनीज का ज्यादातर हिस्सा इंडिया से ही चलता है। इन पे कोई टैक्स नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, और इस सारे के सारे जुए के पैसे गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और सबसे अहम बात यह कि क्रिकेट बोर्ड के अपने अंदर कुछ लोग इनके साथ मिले हुए चाहते हैं कि इसको लीगलाइज कर दे, और बोर्ड के अंदर एक जंग है। कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में लॉबिंग कर रहे हैं, बजाय उन्होंने माल बनाना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने सितंबर में एक नोटिफिकेशन के जरिए इन कंपनी से पाबंदी तो लगा दी, और पीसीबी, मीडिया और पीएसएल को हुक्म दिया कि फौरन इन कंपनी से अपने अपने मुआहदे खत्म करें। लेकिन ये काम जारी रहा, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक किसी भी काम में डंडा शामिल ना होना वो होता नहीं है। तो अब मजबूरन इस काम में डंडे को शामिल होना पड़ा, लेकिन वर्ल्ड कप खत्म हो गया। जिसने जितना पैसा बनाना था वो बना लिया। अब चुड़ैल एक खबर लेके आई है, और बड़ी ही अहम खबर है कि ये ज़का अशरफ की कुछ महीने के लिए एक्सटेंशन क्यों हुई है। ये सोचने की बात है ना कि कमेटी चल रही है, और वो कमेटी जो है एडहॉक है, लेकिन एक्सटेंशन उनको कर दी कुछ महीनों की। इन 3 महीनों में वो क्या होना, इन 3 महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले 5 साल के हर किस्म के टेलीविजन, मीडिया, ऑनलाइन ये सारे राइट्स देने। ये अरबों रुपए के कमीशन है, रोकड़ा। पाकिस्तान है, कोई आए यहाँ पे और इस मुल्क की खाल उतारे बगैर चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? कोई आए यहाँ पे और इसके जिस्म से हड्डियां ना नोचे, बोटियां ना नोचे, बम्बोड़े ना, ये तो गैरतमंद हो जाएगा वो। नहीं, हम लोगों ने वो काम नहीं सीखा, क्योंकि हम मिलकर इस मुल्क को बजाने को करें। और क्रिकेट बोर्ड तो मैं तो अब ये समझता हूं कि इंतहाई बेशर्म बोर्ड हो गया। खुलेआम को जुआ करवा रहे हैं, हो रहा है। ये जो बेटिंग एप्स हैं आप इनके साथ देख लें, क्या है ये अगर जुआ नहीं है तो और क्या है जुआ? वो तो बराह रास्त आपको बता कर ले रहे हैं पैसे, और आपने उनको लीगलाइज किया, और ये आपके सामने हाल हो रहा है। क्यों ज़का अशरफ अगले 3 महीने में यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, जो कि अदालत उनको कहा है कि आप डे टू डे काम करना है, आपने लॉन्ग टर्म काम नहीं करना, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही कर रहे हैं। क्या अदालत को होश आएगा? क्या इसके ऊपर कंटेम्प्ट होगा? मेरा नहीं ख्याल। आपका क्या ख्याल है? मुझे जरूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।